चेरी की बम्पर फसल और रेलवे की नई पहल ने कश्मीर के फलों को व्यापार को दी नई उड़ान। नमस्कार, मैं मयंक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म JKLH। कश्मीर की वादियों में इस बार चेरी की बम्पर फसल ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। नेसबल, कैंडवल और इसके आसपास के इलाकों में चेरी के बागवानों में लाली बिखेरते पके हुए फलों की बहार है, जिसने पूरे क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगा दी है। उच्च गुणवत्ता की चेरी की मांग इस सीजन में काफ़ी मजबूत रही है और बेहतर रिटर्न की उम्मीद से किसान खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल फसल किसान अब्दुल रशीद भट्ट, जो पिछले 16 वर्षों से चेरी की फसल से जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए उन्होंने बताया, चेरी की खेती सिर्फ फल उगाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे गांव में दर्जनों परिवारों की आजीविका भी बन चुका है। बेरोजगारी जरूर एक बड़ी चुनौती है, मगर सरकार की योजनाओं और किसानों की मेहनत से कृषि और बागवानी अब रोजगार का एक मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। अब्दुल रशीद का मानना है कि चेरी बेल्ट ने न सिर्फ स्थानीय व्यवस्था को सशक्त किया है, बल्कि भूमि, श्रम और आजीविका के बीच एक गहरा रिश्ता भी कायम किया है। नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 डिजिटल में आप सभी का खुशामदीद है। इस वक्त मैं बांडीपुरा ज़िले के एक दूर दराज इलाके नेसबल में आया हूँ और यहाँ पे इस साल चेरी की एक शानदार फसल हुई है। जैसे आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे, हम चेरी के एक बाग में मौजूद हैं और इस चेरी की फसल ने किसानों में एक नई जो है उम्मीद पैदा की है, क्योंकि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में, गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इस साल चेरी की बेहद जो है पैदावार यहाँ पे देखने को मिली है, जिससे किसानों के चेहरों पे रौनक बिखरी हुई है। हम चाहेंगे कि कुछ किसानों से हम बात करें और इस साल की जो बेहतरीन पैदावार हुई है, किस तरह से ये इसे देख रहे हैं, और आमदनी के एतबार से भी अगर बात करें, किस तरह ये जो प्रोडक्शन है मंडी में इनकी जो कीमतें हैं किस तरह की मिलेंगी और क्या इस हवाले से किसान कहते हैं, आइए जानते हैं। अब तो खैर मकदम न्यूज़ 18 मज मे वन तो क्युत फसल रोद यह फसल ठीक तो थोड़ा रोज उधर पे रेट कम पहन। अच्छा, फिर भी तो ठीक तो ठीक पूर वन तो फसलस मुतलिक ये कर क्या प्रोसेस स्टार्ट पे एंडस तम क्या ना सारी को रोजन तापस मन मज रबी दह कम कर, अगर मतलब बारिश पे बस गसान खराब यह पे बारिश कह तो माल रो ठीक। पतम लटन सो बारिश पे या मौसम खराब गो तम वो नुकसान तम कोर कहें, तम सात मतलब गोमुत यह ठीक कह, तम सात मतलब कुची वनकस ठीक तो मतलब रात पे थोड़ा बारिश अम तोर खास कहें क्या मतलब नसफ गिलास मकलियम बेस गोक कस्म मतलब मकलोमुत मतलब यह थोड़ा बहुत ऑयल वनकस दोर कस्म तो अमुक टेंशन क्या ठीक ओवरऑल फसल यह बेहतरीन। तो वनकस करान कत लुक मज वाबस्त गसान इन्वॉल्व गसान तकरीबन मे 20-25 मोहनी आसान मतलब मुख्तलिफ गामन हंद मतलब वन पोरी अत मतलब आहनक जजनक मतलब काम ठीक रोजगार बना तम बना रोजगार। आटो वोल अत मतलब दह आसान बचान, आटो वोल शामस या मतलब मोहनी दह बचान, कह गरीब आसान काम दह करान, मतलब असी मतलब तुलान पन काम दह बे मतलब यह कार थोड़ा वोल्ट पहन, अत पे मेहनत कर कारस मसलन क्या प्रोसेस समझे तो मतलब अत पे सुल नीर, यह ऑयल चीज, गिलास कम ऑयल चीज। अगर सब मामूली मतलब बारिश कर ज्यादा पहन मतलब अम वाल कहीं खराब क्यों मतन, तवे पे वन जल्दी करें, जल्दी करें। ठीक, वह अगर किस्मन हज कत करो, अकसाम तुम हेकू वन कुछ किस्म वपदान तो लुकन हुंद फेवरेट क्या कस ज्यादा रेट तथ मुतक तक वन यह वेराइटी कर मतलब अत मतलब कुजिन करान, एडी कर मतलब मतलब परस पे कोर ज्यादा पहन ये एरियास मज कर ज्यादा यो मखमल या गोगज मखमल या मतलब मिशिर या मतलब यह क्या वन डबल मतलब अम वेराइटी ज्यादा पहन बनाम ब्रोह वन। वो आज बनान मतलब यह वेराइटी मतलब वन गई पूरा तैयार नान डबा जहाज नान फिलहाल पकान रोजगार सारी असल मान सारी वनकस मान मतलब यह गोगज मखमल या मखमल नो कस्म कर इडली कर या हूँ कर मतलब मे अत पे तूत भरोसा कहें। अलबत् यह गो मे कम मे गई तकरीबन 16 वरी करान मतलब गोगज मखमल या मिशिर या डबल पन वेराइटी पन गो पे क्या हेकान तो मेहनत कर मतलब वो मेहनत कर पान मेहनत
ये बह सुबह मतलब 5 जना सुल मतलब बस 5:30 जना काम पे मिसाल मे काम गंड कोर्मुत या मतलब गिलास वालान गिलास 4 लग थवक वलिस पे मोहनिमा यह सुबह मोहन पे टाइम 8 8:30 मतलब मल पत्र 2 दिना 6 बजे सुबह काम त्रावान घर बार अती तो मगर वातान ये ठीक हाँ चलो क्या पैगाम रोज तुम नौजवानों का अगर सारी कर ये कन मेहनत मतलब या कह पे डबा 2 कह पे मतलब डबा 4 मतलब मेहनत करनस मतलब तथ मज बन तम रोजगार ठीक। चलो सड़ा शुक्रिया अस कत करने खतर। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रशीद भट्ट जो इस इलाके में चेरी की काश्त के साथ वाबस्ता है। इनका ये कहना है कि बेहतर फसल हुई है, हालांकि कीमतों में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है जिससे थोड़ी सी इनमें मायूसी भी है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद है कि जिस तरह से फसल बेहतर हुई है कहीं ना कहीं पूरे इलाके के लिए ये खुशी का एक पैगाम है। और इनकी जानिब से एक ये मैसेज भी, एक पैगाम भी इन्होंने दिया कि जो भी नौजवान बेरोज़गार हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है, वो भी इस तरह से मुतल्लिका महकमों के साथ जो है उनसे रहनुमाई हासिल करके अपने अपने खेतों में रोज़गार के मौके तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा बागवान हर साल सैकड़ों मजदूरों को काम देते हैं, जिससे पूरे इलाके में आर्थिक की गतिविधियों को गति मिलती है। रेलवे से कारोबार को नई उम्मीद और नई रफ्तार मिलने जा रही है। इस साल चेरी कारोबार में एक और ऐतिहासिक पहल शुरू हुई है। पहली बार कश्मीर की ताज़ा चेरी को मालगाड़ी के माध्यम से मुंबई भेजा गया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से आज सुबह लगभग 6:30 बजे चेरी से लदे ट्रकों से कॉटन उतारे गए और उन्हें मालगाड़ी में लोड कर दिया गया। बाद में ये कॉटन सराय एक्सप्रेस से सुबह 10 बजे मुंबई के लिए रवाना हुए। फल व्यापारियों के लिए यह पहल एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। व्यापारियों ने इसे भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि बताया है और उम्मीद जताई है कि यदि कश्मीर से सीधे मालगाड़ी सेवा शुरू होती है तो पूरे भारत में फलों और सूखे मेवों का वितरण सस्ता और तेजी से हो सकेगा। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, हम भारतीय रेलवे को शुक्रगुजार हैं। आज की जो पहल आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है चेरी की, वो 24 टन की चेरी जो है कश्मीर से यहाँ ट्रकों के द्वारा लाई गई है और उसको हमने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करवाया है। बॉम्बे के लिए वो जा रही है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, जहां मोदी गवर्नमेंट ने ये एक प्रयास रखा था कि फार्मर की आय को हम डबल करेंगे। तो ये उसी उपलक्ष्य में एक पहला कदम जो है ये कटरा वैष्णो देवी स्टेशन से स्टार्ट हुआ है। हम शुरू कर रहे हैं पहली दफ़ा यहाँ से कटरा से, तो हमें दिक्कत थी काफ़ी ट्रेनों की, हमें अमृतसर या फिर पंजाब भेजना पड़ता था। ये हमें काफ़ी सहूलियत होगी। ये जो हमारा यहाँ हार्टिकल्चर है और जो रेलवे का सिस्टम है, उन्होंने हमें इसमें काफ़ी वसादत की, तो इसकी वजह से हम इसमें थोड़ा शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे तो ज़्यादा माल आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये ट्रेन शुरू हो जाए कश्मीर से, और मोदी जी से भी गुजारिश करते हैं कि इसमें ज़रा वसादत करें, जल्दी करें, क्योंकि हमें भी ये तकलीफ दूर हो जाए और आने वाले टाइम में हमें ये सहूलियत हो जाए। फ्रूट गोल्स ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू रेलवे को अप्रोच किया और रेलवे अधिकारियों ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया और पहल करते हुए आज फर्स्ट कंसाइनमेंट जो हम कटरा से लोड करवाई है, इनकी डिस्पैच की है गाड़ी संख्या 12472 स्वराज एक्सप्रेस में। और इसमें ग्रोअर्स को फ़ायदा ये रहेगा कि उनका टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा और फ्रेश फ्रूट भी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। जी हाँ, यहाँ पर जो उनको फ्रूट भेजने में 6 से 7 दिन लग जाते थे डेस्टिनेशन में, और ये अभी कुछ ही घंटों में, मात्र 30 से 32 घंटों में डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा और ताज़ा फल अपना सभी को मिलेगा। अब जब कटरा से शुरुआत हो चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर और अन्य कश्मीरी स्टेशनों से भी मालगाड़ी सेवा जल्द शुरू होगी। इससे कश्मीरी फलों को समय पर बाजार तक पहुंचाना और आसान हो सकेगा। कश्मीर की चेरी बेल्ट न सिर्फ अपने स्वादिष्ट फलों के लिए मशहूर है, बल्कि यह हजारों लोगों की रोजी रोटी का साधन भी है। इस साल की बम्पर फसल और रेलवे की नई माल सेवा ने इस व्यापार को नई ऊंचाई देने की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में यदि इन प्रयासों को और गति मिलती है तो कश्मीर की खेती और फल उद्योग को देश भर में पहचान और समृद्धि मिलना तय है। नमस्कार, मैं मयंक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का JK डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।